हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 9 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 में कह रहे निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न में आपको कह रहा है 35 नगरों की साक्षरता दर आपको यहाँ पे दी गई इस सारणी के अंदर। अब इस सारणी के अंदर जो आपको मान दिया गया है, इसका आपको सिंपल तरीके से क्या निकालना है, माध्य निकालना है। अब माध्य आपको कौन सी विधि से निकालना है, क्योंकि माध्य निकालने के लिए आपके टोटल 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि। आपको इस प्रश्न को कौन सी विधि से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको सारणी को देखना है। यहाँ पे इन मानों को देखिएगा, ये आपके मान क्या है, 10 के आसपास है, लेकिन ये आपके 40 से बड़े हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहली विधि आपकी क्या है, प्रत्यक्ष विधि नहीं लगेगी, क्योंकि आपके ये मान क्या है, 20 से थोड़े ज्यादा है। और उसके बाद में दूसरी विधि कौन सी होती है, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि क्यों लगेंगे, क्योंकि ये मान आपके बहुत छोटे हैं और ये आपके क्या है, ये आपके 40 के आसपास है। तो आपको यहाँ पे कौन सी विधि लगानी है, कल्पित माध्य विधि से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रश्न का माध्य निकालने वाले। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखो, ये जो सारणी आपको इस प्रकार से दे रखी है, आपको इसको खड़ी सारणी बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे साक्षरता दर, साक्षरता दर। अब उसके बाद में यहाँ पे नीचे कह रहा है साक्षरता दर किसमें, प्रतिशत में। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रतिशत में। अब यहाँ पे जो आपको मान दे रखा है, इस मान को सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। पहला मान क्या है, 45 से 55। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 से 55। दूसरा मान है आपके 55 से 65। तो ये आपके 55 से 65 हो जाएगा। और उसके बाद में अगला मान है आपको 65 से 75। तो यहाँ पे लिख देंगे 65 से 75। अगला मान है आपके 75 से 85। तो यहाँ पे लिखेंगे 75 से 85। और उसके बाद में अगला मान है आपके 85 से 95। तो यहाँ पे लिख देंगे 85 से 95। आसान में तो ये मान यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब दूसरे बॉक्स में आपको दिया गया नगरों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे नगरों की संख्या, नगरों की संख्या। अब आपको नगरों की संख्या क्या दे रखी है, 3, 10, 11, 8, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 10, 11, 8 और ये आपके 3 हो जाएगा। तो ये हमने नगरों की संख्या लिख दी। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे आपको निकालना मध्य बिंदु यानी वर्ग चिन्ह, जिसको हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु को किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से। तो ये हमने एक्स लिख दिया। अब सिंपल तरीके से आपको एक्स का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग दे देना है। तो यहाँ पे देखो 45 और 55 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये आपके 100 हो जाएगा। 100 में आपके 2 का भाग 2 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। उसके बाद में आपको दिख रहा है यहाँ पे सभी में क्या है, 10-10 का अंतर है। तो आपको क्या करना है, इसमें 10-10 जोड़ते जाना है। सभी में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक में आपके 10 का गैप दूसरे में नहीं हो। यदि सभी में आपके 10-10 का गैप है तो सीधा आपको क्या करना है, 10 आपको इसमें जोड़ देना है। और यदि आपके 10-10 का गैप समान नहीं है तो आपको सभी को जोड़ के इन दोनों को 2 का भाग दे देना है। इसमें सभी में 10-10 का गैप है, तो ये आपके 10 जोड़ेंगे 60, इसमें 10 जोड़ेंगे 70, इसमें 80 और ये आपके 90 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने मध्य बिंदु निकाल दिया। अब यहाँ पे आपको डी का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी का मान कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए कर देंगे। अब यहाँ पे ए आपको यहाँ पे जो बीच में संख्या है उसको लेना है। तो 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो। यहाँ पे बीच में क्या है, 70। तो यहाँ पे लिख देना है ए बराबर आपने क्या लिया है, 70। ये आपके कल्पित माध्य हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको डी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस एक्स आई में से यहाँ पे ए को घटा देंगे। तो एक्स आई का मान कितना है, 50। 50 में से ए घटाना, ए कितना है, 70। घटा दो 70। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस का 20 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। उसके बाद देखो 60 में 70 घटाओ, कितना बच जाएगा, माइनस का 10, क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है। उसके बाद देखो 70 में से 70 घटाएंगे, शेष बचेगा आपके 0। उसके बाद में देखो 80 में से 70 घटाएंगे, शेष आपके कितना बचेगा, यहाँ पे आपके 10 बच जाएगा। 90 में से 70 घटाएंगे तो शेष आपके बचेगा 20। तो इस प्रकार से हमने डी का मान निकाल लिया। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको करना है एफ आई का गुणा डी से। तो डी का मान ये रहा और एफ आई का मान आपके ये रहा। जो नगरों की संख्या ये आपके बारंबारता है, तो ये हो जाएगा आपके एफ आई। अब इन दोनों का आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से गुणा करना है। तो यहाँ पे देखो 3 का गुणा -20 से करेंगे तो ये आपके हो जाएगा माइनस का 60 हो जाएगा। उसके बाद में 10 का गुणा -10 से करेंगे तो ये आपके माइनस का 100 हो जाएगा। उसके बाद में देखोगे यहाँ पे 0 का गुणा 11 से करोगे 0 हो जाएगा। उसके बाद 10 का गुणा 8 से करोगे तो ये आपके 80 हो जाएगा।
उसके बाद में 20 का गुणा 3 से करोगे, 20 थी आपके 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने सभी मान निकाल दिए। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम टेबल बना देते हैं। तो इस प्रकार से सिंपल तरीके से यहाँ पे हमने टेबल बना दी। आपको भी इस प्रकार से सिंपल तरीके से टेबल बना देनी। अब यहाँ पे आपको पता है आपने कौन सी विधि से प्रश्न को सॉल्व कर रहे हो, कल्पित माध्य विधि से। तो उसमें आपके सिग्मा एफ आई आता है, यानी आपको एफ आई के मानों को जोड़ना है। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई बराबर, अब यहाँ पे इनकी आपको जोड़ करनी है। तो यहाँ पे 10 और 3 13, 13 आप और आपके 10 कितना हो जाएगा, 23 और 1 24, 24 और 8 आपके 32 हो जाएगा। यहाँ पे 32, 32 में 3 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ आई का मान आपके 35 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे आपको करना है सिग्मा एफ आई डी आई, इनके मानों की भी आपको सिंपल तरीके से जोड़ करना है। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, माइनस का 60, ये प्लस का 60, दोनों को जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 100 में से आपको क्या करना है, 80 घटा दो, शेष आपके कितने बचे 20, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की थी। तो यहाँ पे आपके सिग्मा एफ आई डी आई बराबर आपकी क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 20 प्राप्त हो गया। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको माध्य का सूत्र लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य, माध्य को लिख सकते हैं एक्स बार से, एक्स बार बराबर माध्य का सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे आपके होता है सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए ए का मान, ए का मान ये रहा आपके कितना 70। तो यहाँ पे लिख देंगे 70 प्लस आपके सिग्मा एफ आई डी आई ये रहा आपके कितना माइनस का 20। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 20 बटे आपके सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई का मान ये रहा कितना 35। तो यहाँ पे लिख देंगे 35। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करते हैं। 70 प्लस, अब यहाँ पे देखो ये संख्या किसी से कट रही है तो काट दो, 5 का भाग 20 में आपके कितने बार जाएगा, यहाँ पे 5 का भाग 20 में आपके 4 बार जाएगा, और यहाँ पे 35 में 7 बार। तो ये आपके माइनस के 4/7 प्राप्त हो गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 70 प्लस, अब यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लिख दो। अब यहाँ पे आपको 4 में किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है, भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 पॉइंट, अब यहाँ पे कितने हो गए 40, 40 में आपके 7 का भाग 5 बार जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा। फिर आपके शेष 5 बचे, 5 और 1 0 50 हो जाएंगे। 50 में आपके 7 का भाग कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। फिर आपके 1 बचा, 1 में आपके 10 हो जाएगा, 10 में 7 का भाग 1 बार चला जाएगा। तो ये आपके आ जाएगा माइनस का 0.71 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 70 प्लस आपके, अब यहाँ पे देखो माइनस 0.5, अब यहाँ पे देखो लास्ट वाली संख्या क्या है, 5 से छोटी है, तो यहाँ पे 1 को हटा देंगे, शेष सबके क्या बचा 7 बचा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस और माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 70 माइनस 0.57 हो जाएगा। अब 70 में आपको माइनस के 0.57 को घटाना, कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना रफ में, यहाँ पे लिख देना 70, 70 के बाद में देखो इसमें कितने पॉइंट 2, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 2 0 लगा दो, कोई मतलब नहीं रहेगा इसका, यहाँ पे कितना भी मान नहीं होगा। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से घटा दो 0.57। अब इसको घटाओ, यहाँ पे 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे 9 में से 5 गए 4, उसके बाद में एक हासिल का चला गया, शेष यहाँ पे 9 बचे, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे एक हासिल का चला गया, शेष आपके 6 बचे थे। तो 69.43 आपको यहाँ पे मान प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 69.43, यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सोल्व करना था। अब सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः माध्य साक्षरता दर, माध्य साक्षरता दर कितनी प्राप्त हुई है, 69.43% है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। अब हम मिलेंगे अगले प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।